दहेज के पीछे मारा है उन्होंने। कभी मुझे कहता 2 लाख रुपया लिया, कभी कहता 50,000 रुपये दे दो, कभी कहता गाड़ी दे दो, फिर कहता 50,000 रुपये दे दो। हर वक्त यही मांगता रहता है सारा टाइम। उसकी माँ ने मारा है मेरी बेटी को, उसके बेटे ने मार दिया, खत्म कर दिया मेरी बेटी को, खा गए। मेंटली टॉर्चर किया जाता था और मारा पिटाया जाता था। उसके हस्बैंड पीटता था ड्रिंक करके, डेली ड्रिंक करता था। जिसने ये करा है उसकी बहन के साथ भी होगा ये, उसकी बहन, सबकी बहन के साथ होगा। अगर न्याय नहीं मिलेगा तो बिल्कुल। उनकी एक बच्ची है 1.5 साल की, तो इन्होंने जब गुड़िया कहते लड़का होता तो शायद पता नहीं ना मांगते, पर अब गुड़िया हो गई है तो हमें दहेज चाहिए ही चाहिए। नंदोई भी गाली देता था, नंद भी गाली देते थे, उससे मारते थे जो भी कोई। हमारी बेटी ने फोन करा रात के 12 बजे और एक फोन करा कर मुझे मार रहे और तुरंत उनने फोन फेंक दिया, तुरंत मुँह बंद कर दिया। पुलिस वाला हमारी कोई सुनना ना है। देश की बेटी के साथ अन्याय होता ही रहेगा जब तक बड़े बड़े मंत्री जाएंगे नहीं। बिल्कुल नहीं। नमस्कार, मैं हूँ हिमांशु और आप देख रहे हैं इस वक्त झलको दिल्ली। देश की राजधानी दिल्ली के उस्मानपुर से इस वक्त एक ऐसा मामला सामने आया है जो आपका दिल दहला देने वाला है। जी हाँ, आपको बता दें, एक बच्ची जिसकी शादी 2 वर्ष पहले हुई थी, उस बच्ची से निरंतर दहेज की मांग की जा रही थी। परिवार वाले दहेज देने में असमर्थ थे और उसके बाद परिवार वालों का ये आरोप है कि ससुराल वालों द्वारा दीवार में सर दे देकर मारा गया और उसके बाद उस बच्ची का निधन हो गया। परिवार वालों का कहना है कि ये कोई आम मामला नहीं है, इनकी बच्ची का मर्डर हुआ है। हम परिवार वालों से बातचीत करते हैं और क्या कुछ पूरा मामला है जानने की कोशिश करते हैं। मेरी बहन का नाम डिम्पी है और उसके हस्बैंड का नाम अरविंद है। उसका हस्बैंड मतलब दारू वारू पीता था, उसको मेरी बहन को बहुत मारता था वो। और जब ये कांड हुआ है, मतलब 2 तारीख की रात को वो उसने मारा है मेरी बहन को। 3 तारीख को सुबह 11:15 या 10:30 बजे के करीब मुझे फ़ोन आया है। उसकी सास मुझे बोल रही थी कि तू अकेली आ जा और तू हॉस्पिटल आ जा, वहाँ पे 0 पुस्ते पे कोई हॉस्पिटल है तो वहाँ पे आ जा। तो मैंने बोला चलो ठीक है मैं आती हूँ। मैं आधे रास्ते पे पहुँची, उन्होंने बोला पंथ आ जा। पंथ में जाके फिर थोड़ी आगे रास्ते पे पहुँचती, उन्होंने बोला 30,000 कोर्ट के पास जो सेंसिटिव हॉस्पिटल है वहाँ पे मैं गई। मेरी बहन को मैंने देखा, उसकी हालत बहुत गंभीर थी, बहुत ज़्यादा। मैंने उसे उठाया, वो नहीं उठी, वो बहुत, मैंने उसे हिलाया, वो हिली भी, लेकिन उसकी हालत उस टाइम बहुत मतलब था मेरे को वो कि वो ठीक हो जाएगी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो दम तोड़ देगी। इतना ज़्यादा उन लोगों ने बहुत बुरा हाल करा मेरी बहन का। मेरे को तो ये था कि मतलब दहेज के ऊपर बात है। मेरी बहन मुझे भी बताती थी कि कभी ये मांग रहे हैं, कभी ये, और उसकी सास सबसे ज़्यादा दुखी करती थी। वो नंद हो गई उसकी, और नंद का भी आए जाने जो भी था मेरी बहन मुझे ही बताती थी। और बस मैं यही चाहती हूँ आपसे कि मेरी बहन को इंसाफ मिले। बस हॉस्पिटलों में वो बच जाती, लेकिन इन्होंने पैसों के चक्कर में उसको 3-4 हॉस्पिटल ऐसे घुमाए कि उसने शायद मेरे हाथ में ही दम तोड़ दिया था जब उसने। और इन्होंने कोई भी वो नहीं लगा रखा था ऑक्सीजन। मैंने फिर बोला, मैंने एम्बुलेंस वाले भैया को जिद करी कि भैया इसके ऑक्सीजन तो लगाओ। उन्होंने तब लगाया, तब जाके रास्ते में उन्होंने गाड़ी चेंज करी। उसके बाद उसकी, मुझे लगा उसी टाइम शायद उसकी जान निकली मेरे हाथों में। इस वक्त ससुराल वाले कहाँ हैं? मुझे नहीं पता, वो जब से मतलब मेरी बहन जब से एडमिट है मैंने उन लोगों को नहीं देखा। वो गायब है। और जीजा भी ये मान लो 3 तारीख को, 2 तारीख को वो कांड करके खाटू श्याम गया, पता नहीं कहाँ गया, मुझे नहीं पता। 3 तारीख को वो रात को 10 बजे हॉस्पिटल में आया है, और वो भी 9-10 लड़के लेके। मैं चाहती हूँ कि बस मेरे जीजा को कड़ी से कड़ी सजा हो, उसे अरेस्ट करो बस सबसे पहले। जी मेरा ये कहना है, जैसे मेरी लड़की को मारा है उनको भी तो वैसे ही सजे हुए ऐसे ही सजा दो। मैं तो जी घरों में बर्तन सफाई करती हूँ, जब काम चलाती हूँ अपना। अब तुम ये देख लो, मेरा इंसाफ तुम कराओगे। मेरी बहन की एक गुड़िया है, वो 1.5 साल की है। मैंने जब ये बात हुई है 3 तारीख को, तो 3 तारीख को मैंने सुबह फ़ोन करा उसको, अपने इसकी बहन के हस्बैंड को, अरविंद को। मैंने बोला मेरी बाबू को एक बार मुझे दिखा देना, क्योंकि मैं उससे ज़्यादा लगाव है मेरा।
लेकिन उसने मुझे छोड़ते ही बोला कि नहीं ला रहा, मैं नहीं ला रहा। मैंने बोला एक बार लिया ना। उसने छोड़ते मुझे क्या बोला, नहीं ला रहा, तुझे सुनाई दे गया ना, नहीं ला रहा, बस। उसने एक बार भी नहीं लाया। और वो उसका नंदोई मेरे को पता नहीं क्यों गाली दे रहा था, मुझे नहीं पता। वो बैठा हुआ था वहाँ पे, तो उससे मेरी बहस हो गई थी बस। बाबू भी हुई थी उस टाइम पे, लड़की हुई थी, तब भी उसकी नंद ने ही ऐसे बोल रही थी कि इनके लड़की हुई है ना, तो लड़का होता ना शायद तो और ज़्यादा मिलता। हमने लड़की को भी खूब दिया था, मैंने खुद सोने का लॉकेट दिया था उसको। फिर भी वो इतना टॉर्चर करता था, इतना टॉर्चर करता था, वो परेशान थी। कई बार तो मुझे रात रात में भी फ़ोन आया मेरी बहन का, बिल का चक्कर था। वो हम लोगों पे कह रहे थे कि मतलब ये लड़की वाले देंगे। तो हम जब उसने शादी करके लेके आए, भाग के तो नहीं ले गया ना मेरी बहन को, शादी करके गई है, सबके साथ गई है, तो उसका हक है देने का। कोई कितना भी क्यों ना बड़ा इंसान हो, कोई भी क्यों ना हो, आम आदमी हो चाहे कोई भी हो, छोटे घर का हो चाहे बड़े घर का हो, सज़ा सबको मिलनी चाहिए। चाहे वो बड़े घर का हो चाहे छोटे घर का हो, पैसे वाला हो चाहे क्या पैसे वाला हो, न्याय मिलना चाहिए। लेकिन जहाँ पैसा होगा ना वहाँ न्याय नहीं होगा। तो मैं चाहता हूँ कि न्याय हो वहाँ। कंप्लेंट भी दर्ज नहीं करी है। आईओ के पास गए थे, आईओ ने कौन से थाने का केस है? उस्मानपुर थाने के पास। यहाँ पे आईओ के पास जितनी बार गए हैं, आईओ ने मना कर दिया, हमारे को बार बार भगा दिया। फ़ोन पे बात नहीं कर रहा है, कह रहा बाद में आना, बाद में आना। हम इनके पास गए, काफ़ी रिक्वेस्ट करी हमने कि हमारी बेटी के ऐसे सुनवाई आप लोगों की? कोई सुनवाई नहीं हुई है। हमारे को थाने से भी धक्के दे के भगा दिया गया है। शादी से पहले कोई मांग नहीं थी, शादी होने के बाद सारी मांग हो गई। पहली बार था, एक बार हम जाके समझाए भाई ऐसा नहीं होना चाहिए, ये दोबारा का केस है। ऐसी ने मालूम नहीं थी कि ये ख़त्म कर देंगे। अभी लड़की 2 दिन पहले गई है, अभी 2 लाख रुपए मांगे थे और ये बाइक मांगी थी कि मांग रहे मुझे मार देंगे, नहीं मारे जा। आप लोग दहेज देने में असमर्थ थे? हाँ, हमने तो पूरा दहेज पहले ही दे दिया था। ये तो हमेशा ही मांगते रहते थे, हमेशा ही कहते थे कि आज प्राची वाली गाड़ी चाहिए, आज मुझे सोने की अंगूठी और चाहिए, चैन चाहिए, ऐसा ऐसा बोलते थे। तो इतना दहेज, हम तो खुद ही काम करते हैं, खुद ही मजबूर हैं, तो हम कहाँ से लाएंगे। क्या क्या सामान आपसे मांगा जा रहा था? 2 लाख रुपए और बाइक। यूँ कह रहे हैं कि जी अगर पैसे नहीं दोगे तो लड़की अपने घर ले जाओ। हमने कहा नहीं लेके जाएंगे हम, हमने ब्याही है, बेची नहीं है। वो कह रहे हैं कि दो, अगर नहीं दोगे तो हम इसको। उसके दूसरे दिन उन्होंने खूब मारा है उसे, मार मार के उसको ऐसा धक्का दिया, उसके यहाँ सर में चोट आई, गुम चोट, जिस कारण उसका ना ये सर में ना चोट आके उसके दिमाग की नस फट गई अंदर से। लास्ट पोस्टमार्टम हो चुका है? अभी नहीं होया, अभी नहीं होया, अभी साइन होएगा। हाँ जी। और बॉडी पर किस तरीके के निशान हैं बताएं? सर उसके पूरे बॉडी पे नील पड़ रहे हैं और उनके निशान भी दिख रहा है, चोट भी दिख रही है मतलब, और उसके पूरे बॉडी पे नील हो रहे हैं। आपने ससुराल वालों से बातचीत की तो उन्होंने क्या कहा कि कैसे मौत हुई है? उन्होंने ये बोला था कि सुबह बाथरूम में गई है लड़की हत्या और बेहोश हो गई है। तो मेरी छोटी वाली भांजी के पास फ़ोन आया था कि आपकी बहन को दौड़े पड़ गए हैं, और इस तरह का उसको बुलाया था अकेले में, और किसी के पास फ़ोन भी नहीं करा था। तो वो लड़की पहुंची बाथरूम में, छोटा सा, कोई टहल वहल नहीं है, कुछ भी नहीं है, और लड़की को ऐसे मतलब बाथरूम में घेर के लड़का भाग गया। रात को कोई बात हुई होगी तो लड़का हत्या उसे लड़की को छोड़ छाड़ के और भाग गया, और कह दी कि मैं खाटू श्याम गया हूँ। मारने से पहले ही मेरी फ़ोन पे बात हुई थी उससे 11:30 बजे के टाइम, रात को ही। और 11:30 बजे 10 मिनट बात करके फिर बाद में क्या नाम, वो कहती है कि मैं खाना खाऊंगी, आज बहुत लेट हो चुकी हूँ। उसके बाद में क्या नाम, इनका बाद में कलेश हुआ, फिर फ़ोन ऐसा उसको ऐसा मारा, उसकी आवाज़ ही नहीं निकली। सास ने बहुत सताया उसे, बहुत ज़्यादा सताती थी, बार बार उसे दहेज के लिए और सामान, कोई भी त्योहार आता था उसे सामान के लिए फोर्स करती थी कि अपनी माँ से ये मंगा वो मंगा। कभी पैसे, मेरे पास भी फ़ोन आया था कि 50,000 रुपये दे दो। कभी मेरी नंद पे फ़ोन आ रहा है कि पैसे दो, गाड़ी 4 पहिए की गाड़ी, और इतना दहेज दिया लड़की के होने में बहुत ज़्यादा, अपने मुँह से खुद मांगती थी। और लड़की उसकी नंद है ना, वो खुद मांगती थी वहाँ से। 4 दिन ससुराल में रहती थी, पूरा महीना उसके घर रहती थी। और उसका नंद है ना, वो भी बहुत है, वो भी मतलब गाली वाली देता था मेरी भांजी को। कभी आपकी भांजी ने आपको शिकायत नहीं की? करी थी उसने। तो आप लोगों ने कोई एक्शन नहीं लिया? हमने तो बाद में मतलब जैसे धीरे कम बताती थी, तो हमें अब आके पता चला था कि हमने शायद हमने उसने इतना बताया नहीं, उसे मतलब होता रहता, हमें इतना नहीं पता था। हमारी बेटी की आत्मा की शांति के लिए हमें न्याय चाहिए। क्या चाहती हैं? हम चाहते हैं वो कानूनी वो दरिंदे पकड़े जाएं, बंद होए।
उनको सजा मिलनी चाहिए। ना ही कहीं डॉक्टर को दिखाया, ना किसी को बुला के दिखाया। उसका इतना बुरा हाल कर दिया कि वो अपने पैरों तक नहीं चल पाई कि मैं जाके किसी को फ़ोन तो कर दूँ अपने घर में। हम चाहते हैं उस लड़के को भी ऐसी ही सज़ा मिले कि वो ज़िंदगी भर याद रखे, और उसकी माँ को, उसकी बहन को, उसके देवर को, खड़े होकर जिन्होंने पिटवाया है, सबको सज़ा मिलनी चाहिए। आप इस वक्त अस्पताल में खड़े हैं, क्या उनके ससुराल वाले अस्पताल में हैं? सारे सब वहाँ खड़े हैं, वो मीटिंग बन रही है, वो टोली है, वो टोली, उनकी टोली उधर। वो पेड़ के नीचे छुपे पड़े हैं। क्या कह रहे हैं? वो हमारे से बात नहीं कर रहे हैं। वो कह रहे हैं 2 लाख रुपए दो जी, यहाँ फैसला कर देते हैं। यहाँ मट्टी दे रहे हैं, मट्टी ले जा रहे हैं पैसे दे के, हमें फैसला करवा दो यहाँ से। वो हम लोगों से सलाह कर रहे हैं, हम सलाह नहीं चाहते, हमें न्याय चाहिए, हमारी बेटी को न्याय चाहिए। इतने सारे लोग हॉस्पिटल में आए थे, इतने सारे थे, कोई गिनती नहीं थी। और उन लोगों ने ही मारने में मेरे को तो ये डर लग रहा है कि वो मुझे ही ना, मतलब मैं क्योंकि हर जगह जाती हूँ, मुझे अपनी भी सेफ्टी चाहिए। और बेटी का तो मैंने जब से अपनी बहन को, मतलब हमारे घर पे आई थी वो 1 हफ्ते पहले, तो वहाँ पे भी उसके बाद मैंने अपने घर पे ही देखा, दोबारा नहीं लाए उसको। लड़की को भी नहीं मिलने दिया आखिरी टाइम पे। छोटी सी बच्ची कर रखा है, 4 दिन हो गए, 5 दिन उस लड़की की शक्ल नहीं देखी इन परिवार वालों ने, किसी ने भी। इतना कठोर दिल है उस आदमी का, मैं तो कहती हूँ सामने आ जाना एक बार, बता दो उसको अच्छी तरह। पूरे घर को बंद करवाओ, पूरे घर नहीं मारा है मेरी बहन की बेटी को। हमने उसको अपने आप से इतना दहेज दिया जो हमारे से बना, उससे कहीं ज़्यादा हमने दिया। हमने कहीं से कहीं तक उसकी कमी नहीं छोड़ी, उसकी कमी पूरी हो ही नहीं पा रही कहीं से कहीं, हम क्या करें। तो देश की राजधानी में जिस तरीके से लगातार दहेज की आग में बेटियां जल रही हैं, दहेज की आग में तमाम जगहों पर ऐसे मामले सामने आते रहे हैं जो दिल्ली की जनता का या कहीं देश की जनता का ही दिल दहला देते हैं। आपकी क्या राय है नीचे कमेंट सेशन में ज़रूर बताएं। ये पूरा मामला पुलिस जांच का विषय है, क्या जांच होती है और क्या अगर सही में ये मामला सही है जो परिवार वाले बता रहे हैं तो पुलिस क्या एक्शन लेती है, ये देखने का विषय होगा। इसी के साथ कैमरा पर्सन मानव के साथ मैं हिमांशु, झलको दिल्ली।